हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्ज़ाम होता है वो 2021 में हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, रोज़ ही आता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया होते हैं। इवन अगर आप मेरे कमेंट्स भी देखोगे तो दिन में 1000 कमेंट्स इस तरह के आ जाते हैं कि एपीएफसी का बताओ, ईपीएफओ का नहीं, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितनी एज रहेगी, कितने ये कब तक आएगा। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट वैलिड इकट्ठे किए हैं जिनके बेसिस पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नोटिफिकेशन जो 30 दिसंबर 2020 को आया था। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन कहता है कि 1200 और वैकेंसीज आएंगी। 1200 और वैकेंसीज किसकी आएंगी? ईओ एओ की 1200 और वैकेंसी आएंगी। ईओ एओ की मान लिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की 1200 वैकेंसी आएंगी तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो 1200 वैकेंसी कैसे आएंगी? वो दो पार्ट में आएंगी, 600 करके आएंगी, या फिर 600 मतलब किसी 550 या 650 करके आ जाए, 612 या 578 करके, इस तरह से रफली मतलब 1200 के आसपास और वैकेंसीज आएंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की। तो ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आया था, तो वो वैकेंसी अब तक आई क्यों नहीं? 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया, फिर जो 5 मई को के आसपास इसका एग्ज़ाम था। तो जो एग्ज़ाम मतलब मई में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के बाद आनी थी, तो एग्ज़ाम आपका चला गया अब सितंबर में। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको दिखने में मिलेगा जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। मान लो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर तक रिजल्ट आया और नवंबर में एंट्री हुआ, दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ गया। तो दिसंबर में आपको ये फिर एक और 600 की वैकेंसी आपको बैक टू बैक और मिल जाएगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ। पहले क्या हुआ, मैंने मई में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये वाला एग्ज़ाम आपका जाके सितंबर में जाके होगा। तो उस टाइम बहुत से लोगों ने मेरे से बोलना शुरू कर दिया कमेंट में। कुछ लोगों ने बोला सही है सर, ये है वो है। कई ने मुझे बोलना शुरू किया कि आप ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप जब प्रिडिक्शन जो फैक्ट के बेसिस पे करते हो तो आप सही करते हो, तो फैक्ट हमेशा सही रहते हैं। डेटा एनालिसिस करते हो तो स्टैटिक्स क्या है। तो इवन मैं अपने ऑफिस में भी एक दोस्त को बता रहा था कि ये वाला एग्ज़ाम इस तारीख को होगा, तो वे कह रहे थे ये ऐसे नहीं होगा, शाम को ही आ गया कि 5 तारीख को होगा। फिर क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिक्रूटमेंट 2017, जो रिक्रूटमेंट 2017 में हुई थी बच्चों की, उनका भी तो टाइम आ चुका है ना। 4 साल उनको हो गए, तो उनका अपग्रेडेशन लगना है लेवल 10 का। अपग्रेडेशन लगना है लेवल 10 का, तो आपकी वैकेंसीज जो ईओ की मतलब एपीएफसी की आती हैं वो 200 से कम आती हैं। मतलब नॉर्मली 200 के आसपास या 200 से कम आएंगी, इतनी आती हैं। तो फिर जो ये यहाँ पे जो बच्चे लगे थे वो पहले ही इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अगर उनको प्रमोशन करोगे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो ये एक चांस डिमिनिश करता है कि यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि जो 2017 के बैच के बच्चे हैं वो जो इंटरनल है उनका प्रमोशन आएगा। तो आप उनको प्रमोट करोगे, एक साल नहीं तो 2021 में नहीं तो 22 में उनको प्रमोट कर दोगे। जब आप उनको प्रमोट करोगे तो जो आपके पास वैकेंसी वैकेंट होनी थी वो तो फिर पहले ही फुलफिल हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आता है रिक्वायरमेंट इन 2021। 2021 में कितनी रिक्वायरमेंट है उनके पास, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा ये है डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। सीधी सी बात है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जो अकाउंट ऑफिसर हैं, उनकी प्रमोशन की जो इंटरनल जो है उनकी डिमांड है अंदर से, वो सब मतलब डिमांड कितनी हो रही है वो सप्लाई कर सकते हैं। अब डिमांड कितनी है, डिमांड मान लो 200 200 400 डिमांड हो रखी है। तो कुछ लोग जो पहले कुछ तो 2015 में लगे थे, उनके मान लो 2015 में लगे थे, उनका प्रमोशन होके चले जाएंगे वो अपनी नेक्स्ट पोस्ट पे। ठीक है, तो वो सीट खाली हो गई हमारे पास, वो सीट खाली हो गई। फिर उसके बाद
उनमें से कुछ सीट तो जो 2017 के बच्चे हैं वो भर लेंगे, कुछ सीट जब बचती हैं तो और भी तो रिटायर हुए होंगे। 2025 तक तो बहुत रिटायरमेंट है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब में। तो यहाँ पे एक चांसेस बनता है कि एक पोस्ट आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? देखो, जो बच्चे 2015 में लगे थे, उस जो 15 के बैच के जो बच्चे हैं वो उनका नेक्स्ट प्रमोशन हो चुका है, मतलब नेक्स्ट प्रमोशन के लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। तो उनका नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा, जो ऊपर की तरफ उनका प्रमोशन होगा, तो इनकी तो सीट खाली हुई ना, यहाँ सीट खाली हुई तो ये वाली सीट भरने के लिए बच्चे चाहिए। फिर जो लोग रिटायर हुए इस पीरियड में, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट से जो रिटायर हुए, आपने उनकी इंटरनल जैसे डेपुटेशन पे या किसी और तरह से उनकी अरेंजमेंट की, तो वो भी तो सीट एक किस्म से आप ओपन मार्केट में जाओगे तो उनके लिए भी तो यहाँ पे एक चांसेस बनता है कि पोस्ट आ सकती हैं। इस हिसाब से लगता है कि पोस्ट। नंबर 4 हमारे पास पॉइंट आता है रिटायरमेंट। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है 2025 तक ऑलमोस्ट सब डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट है, ह्यूज रिटायरमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इस तरह की लेके आ रही कि 58 तक वालों को निकालो, उनको निकालो, VRS दो, ये करो वो करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वैकेंसीज आ सकती हैं। फिर अदर फैक्टर क्या रहते हैं? गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं प्रेशर ज़्यादा है और हमें यहाँ पे इतना फील्ड का प्रेशर है, यहाँ पे इतने स्टाफ की और ज़रूरत है, तो और भी वैकेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किस तरह से? जैसे मान लो पहले कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड की रिक्वायरमेंट, कमिश्नर की रिक्वायरमेंट थी। अब वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए, तो वहाँ पे और ऑफिसर्स की ज़रूरत है अलग अलग सेक्शंस में। जो सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है, जोनल जो डिपार्टमेंट है, नीचे की जो डिपार्टमेंट है, तो सब में मान लो वैकेंसीज क्रिएट होती जा रही हैं, तो वो भी एक फैक्टर बनता है जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो 5 फैक्टर देखे, इसके हिसाब से 1200 वैकेंसी आप और ऐसे ही EO की निकाल रहे हो। 2017 वाले बच्चे पहले ही आपके तैयार बैठे हैं नेक्स्ट प्रमोशन पे जाने के लिए, ठीक है। फिर इनकी कितनी डिमांड और सप्लाई है, इंटरनल भी पूरी कर सकते हैं, वो नहीं पूरी कर सकते तो डेपुटेशन पे भी मांग सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर हम इस पॉइंट को पकड़ के चले तो चांसेस बनते हैं कि आ सकती है वैकेंसीज। क्यों आ सकती है? क्योंकि मान लो जो पहले 2015 में लगे थे वो नेक्स्ट अपने लेवल पे चले गए होंगे, नेक्स्ट लेवल पे चले गए होंगे, तो यहाँ पे यहाँ से जो फुलफ़िल होना था, इनको जो फुलफ़िल करना था, कुछ रिटायर भी होंगे, उनको जो फुलफ़िल करने के लिए अगर ये पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ और वैकेंसीज एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई होंगी। किस तरह से? मान लो कोई यहाँ पे लगे थे बच्चे, उनको दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो छोड़ के वहाँ चले गए। अगर वो वहाँ चले गए तो वैकेंसी उस तरह से भी और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे आपके चांसेस और बनते हैं। ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये निकलता है, अगर ये 1200 वैकेंसीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका APFC के बारे में भी कुछ नहीं बोला। अभी इन्होंने बोला है कि हम 1200 वैकेंसी की हमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, तो 1200 वैकेंसी दो शिफ्ट में निकलेंगी, 600 करके। एक बार तो 1200 निकाल नहीं सकते। फिर क्या है? फिर असिस्टेंट की भी निकालेंगे। अगर ये वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अगर मान लो आपको इन लोगों की ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट आई कहाँ से? ये रिक्वायरमेंट आई रिटायरमेंट से। अगर यहाँ पे इतनी रिटायरमेंट से रिक्वायरमेंट हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ भी हो रही है, तो इनकी वैकेंसी भी आ सकती है। अगर ये दिसंबर में आएगा तो ये नेक्स्ट ईयर आएगा, 2022 में आएगा। अभी इसके अगर ये आता है, एक बात और है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक वैकेंसी अभी भी दिसंबर का उनके पास स्लॉट खाली है। 19 दिसंबर का RT एग्ज़ाम की एक डेट UPSC के पास है। अगर ये सितंबर के बाद अक्टूबर में इसका एक 600 का निकालते हैं तो उसका एक एग्ज़ाम उनका अक्टूबर में हो सकता, दिसंबर में 19 दिसंबर को हो सकता है। और अगर हम बात करें APFC की, तो APFC का एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास वो रखते भी हैं। तो ये
एक बनता है, सितंबर के आसपास उसकी आती भी है, जब भी आता है तो इसी तरह से उनका शेड्यूल बन के चलता है। तो ये हो सकता है कि एक इसके साथ वो उसका भी निकाल दें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।